अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करोड़ों चुरान के एपिसोड 23 का दूसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले उरहान और उसके एल्पलार बुरान के जस्दे हकी को अपने कंधों पर उठाए हुए चले आ रहे होते हैं। फिजा में एक गहरा सन्नाटा तारी होता है, जैसे कि वक्त खुद भी इस गम में ठहर गया हो। वो उसे स्पुर्दे हाक करते हैं। हर एक की आंख अश्कबार होती है और जेर कुताई भी गम से निडाल होकर आंसू बहा रहा होता है। कब्र पर मट्टी डालने के बाद उरहान यकायक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गम के साथ भड़कता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और फिर वह भरपूर गरीदार आवाज में कहता है, तुमने उस्मानी सल्तनत के एक अजीम गाजी को शहीद किया, तो अब तुम्हारा खून जहां नदियों की तरह बहेगा। उससे अगले सीन में बुरसा शहर का मंजर दिखाई देता है, जहां शहर के वसी सहन में अलाउद्दीन और कारा हलील अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कुछ मसल्ह सिपाहियों के हमरा खड़े होते हैं। उससे अगले सीन में शाहीन शाह, दमीर खान और महमद बे बाज़-ए हदूद में किसी खुफिया मुकाम पर खड़े होते हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और वो सब अपने सिपाहियों के साथ उरहान के सामने अपनी अपनी तलवारें बेनियाम किए खड़े होते हैं। और शाहीन शाह कहता है, मेरे अंदर के बर्फानी तोदे की तरह बढ़ते हुए गुस्से से बच निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उरहान उन्हें अपने सामने देखकर गुस्से में दांत पीसता है। उसके बाद मंजर बदलता है और वो जेर कुताई से मुहातिब होकर कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मैदान में आकर हमारा सामना करो। उससे अगले सीन में वो मैदान जंग में अपने कदम आगे बढ़ाता है और एक ही वार में अपने सामने खड़े दमीर खान के हाथ सिपाही हसन के पेट में तलवार आर पार कर देता है। ये मंजर देखकर दमीर खान की आंखों में सुकूत तारी हो जाता है और उसका चेहरा शदीद गुस्से में सुर्ख हो जाता है। उससे अगले सीन में गोंचा खातून कहती है, अगर सुल्तान उरहान के दिल में उस औरत के लिए कशिश ना होती तो वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी करने वाली औरत के पीछे कभी नहीं जाता। उससे अगले सीन में मलहून खातून और नीलोफर खातून एक साथ मौजूद होती हैं और नीलोफर खातून मलहून खातून से गुस्से भरे अंदाज में मुखातिब होकर कहती है, हमारी अपनी जान लबों पर आई हुई है, तो क्या ऐसे वक्त में हम एस्पोचा के मसले में उलझ जाएं। ये सुनकर मलहून खातून फौरन उसकी बात काट देती है और वो उसकी जानब देखते हुए आंखों में सख्ती समोए हुए आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहती है, बस बहुत हुआ नीलोफर, अब एस्पोचा भी सुल्तान की खातून है तो तुम इसे कबूल कर लो। इस सख्त और तलख जवाब को सुनकर नीलोफर के चेहरे पर लम्हा भर के लिए खामोशी छा जाती है। वो तेजी से अपने कमरे में दाखिल होती है और पीछे मुड़े बगैर दोनों दरवाजे बंद कर देती है। वह आहिस्ता से कमरे के एक कोने में जाकर बैठती है। वहां पहुंचकर गोया उसका दब टूट गया हो और वो गाम से निडाल होकर इश्कबार हो जाती है, जैसे कि दिल का सारा दर्द लफ्जों के बजाय आंसुओं से निकल रहा हो। खिड़की से आने वाली हल्की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी होती है और उसकी आंसुओं के मोतियों के साथ मिलकर एक उदास और रंजीदा मंजर पेश कर रही होती है। उससे अगले सीन में उरहान और एवनुस बे एक समुद्री जहाज में मौजूद कहीं सफर कर रहे होते हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और फातिमा और एवनुस बे रात की तारीकी में एक साथ मौजूद होते हैं। आग की मदम रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही होती है और फातिमा एवनुस की आंखों में मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए सवाल करती है, क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हें बेटी चाहिए या फिर बेटा। ये सुनकर एवनुस उसकी जानब देखता है और संजीदा मगर नरम लहजे में अपने जज्बात को लफ्जों में समेटते हुए जवाब देता है, मेरे जहन में यह ख्याल कभी नहीं आया जब तक कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। उसका यह जवाब सुनकर फातिमा चंद लम्हे खामोश रहती है और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेख्तियार मुस्कुराहट उभरती है। उससे अगले सीन में स्पोर्चा खातून अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में जा रही होती है और वो अचानक मनास्तर के करीब एक खुफिया दरवाज़ा देखती है, जो शहर की पुरानी दीवार मगर आम नज़रों से पोशीदा हिस्सा होता है। दूसरी जनाब उरहान भी स्पोर्चा को बचाने के लिए उस शहर में मौजूद होता है और वो आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने रास्ते में आने वाले सलीबी सिपाहियों को खामोशी से मारता हुआ आगे बढ़ता है। उसके बाद मंजर बदलता है और उरहान के सामने कमरे में एस्पोचा बंदी हुई और बेबसी के आलम में मौजूद होती है। वो उसे आज़ाद करता है और एस्पोचा से सवाल करते हुए कहता है, शाही महल से बगैर इजाज़त के क्यों भाग निकली। एस्पोचा लम्हा बार के लिए खामोश रहती है और हिचकिचाए बगैर जवाब देती है, मैं नहीं भागी, बल्कि मैं सिर्फ अपने वालिद के पास आई हूँ। उसके बाद वो दोनों एक गार में मौजूद होते हैं। एस्पोचा अपना सर उरहान के कंधे पर रखती है और उरहान आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहता है, अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम सुल्तान उरहान की ज़ौजा एस्पोचा खातून हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।